नमस्कार आदाब दोस्तों। आज हम डॉक्टर मनोज साहब के पास मौजूद हैं, जिस तरह से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और मौजूदा 30 वार्ड के इलेक्शन जो आने जा रहा है उसमें डॉक्टर मनोज उतरने वाले हैं। लेकिन इस टाइम गंगा स्नान का जो मौका है, पवित्र गंगा स्नान का मौका है, उनसे मुलाकात है। आइए बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जी, क्या संदेश देना चाहेंगे गंगा स्नान? मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को डॉक्टर मनोज अधाना, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, आपके ही आशीर्वाद से लगातार 3 बार आपने जिला पंचायत को बनाए, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं सभी को, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताएं, बहनों, मैं पूरे देश को नतमस्तक प्रणाम करता हूं और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं जहां तक गंगा स्नान के उससे संदेश की बात है, सभी को गंगा स्नान की इस पवित्र गढ़मुक्तेश्वर गंगा मैया की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो, आने वाले दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि गंगा स्नान बहुत पवित्र है, हमारे देश में बहुत पवित्र माना है। गंगा माता सबकी रक्षा करें। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी वहां इस पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि जो भी वहां जा रहे हैं उनके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं। वो सुविधापूर्वक और स्वस्थ पूर्वक जाएं, सुविधा और सावधानी में ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। सड़क पर चलते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और ये मैं कहूंगा सभी देशवासियों से कि पवित्र गंगा माता में डुबकी लगाएं, दिल से स्नान करें और गंगा स्नान का पूर्णतः आप एक प्रसाद के रूप में माता जी का आशीर्वाद लें। और जब वहां से वापस चलें तो बहुत ही मेरे को संतोषजनक अपना परिचय दें कि वाकई में हम गंगा जी में नहाना आए हैं। बड़ी विडंबना होती है अगर कोई रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, परिवार के लोगों के साथ, किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो जाए तो परिवार को बहुत दुख होता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बिल्कुल अपने को सभी का ध्यान रखते हुए गंगा जी स्नान पर जाएं, और जब उधर से भी लौटें तब भी ध्यान रखें कि हमें घर जाना है, हमारा कोई इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 3 टिकट के दावेदारों में से IMI के आप भी हैं जी। हर दावेदार अपनी दावा कर रहा है, तो किस तरह से अपने दावे को आप पुख्ता बताएंगे? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं सदर मोहतरम का, उन्होंने हमें पार्टी में सदस्यता दी। मैं धन्यवाद करता हूं पूरी कायनात का। मैं हमारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, और हमारी इस पार्टी के सदर मोहतरम जो हम सबके सदर हैं, बड़े आदर और मैं बहुत ही एहतराम के साथ उनका नाम लेते हुए ओवैसी साहब,
जो वाकई में एक बहुत ही एजुकेटेड नेता है, उनकी बातें बड़ी बेबाक होती हैं, बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं, हर एक बात का कोई अर्थ होता है। तो मैं ये कहूंगा कि वो बहुत ही सुलझे हुए नेता है और वो जानते हैं कि किसका टिकट करना है, किसका नहीं करना है। ये मेरा काम नहीं है। मैं पार्टी में आया हूं, पार्टी का हितैषी हूं, पार्टी के लोगों से मेरी दरख्वास्त है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी दरख्वास्त है, मेरी इंतजार है हाथ जोड़कर, मैं इंतजार करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अर्चना करता हूं लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटरों से, वार्ड नंबर 30 के खासकर वोटरों से। वैसे तो पूरे देश में मुझे जहां तक लोग जानते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं या कहीं भी वो रहते हैं, मेरी वो ऐसी मदद करते हैं। तो मैं ये कहूंगा उनका सबका शुक्रिया और धन्यवाद करते हुए मैं फिर उनके खिदमत में डॉक्टर मनोज, उनका सेवक, उनका खादिम, जब वार्ड सभी को मेरा मुस्लिम भाई को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और हिंदू भाई को हाथ जोड़ के नमस्कार। वार्ड 30 में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बड़ा तगड़ा मुकाबला है, किससे अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए, मैं तो परवरदिगार पर बहुत भरोसा करता हूँ। मेरे सब जो मेरे लड़ रहे हैं ना, उनमें वो भी मेरी वोट है। जो लड़ रहे हैं उनके परिवार से भी मुझे वोट मिलती है। तो मैं कैसे कहूँ, मैं किसको कहूँ मुकाबला कैसे कहूँ? मैं पाला खींच के कोई राजनीति नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, खासकर मैं अपने वोटरों से कहना चाहता हूँ कि मेरा मन है कि वार्ड नंबर 30 से सदर मोहतरम किसी का टिकट करें, उनकी मर्जी। मेरी इच्छा यह है कि हम इस सदर मोहतरम को, इस सीट को जीतकर तोहफे के रूप में उन्हें पेश करें। मैं सभी वोटरों से इंतजार प्रार्थना करता हूं कि इसका ख्याल रखें। हम आपको बता दें, हम 2005 में एनएलपी में थे, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, डॉक्टर मसूद साहब की हुआ करती थी। डॉक्टर मसूद साहब आज भी हमें याद है, वो हमारे कायद हुआ करते। जब से वो गए हम सब लावारिस हो गए, सच में हमारा कुटुंब पूरा लावारिस हो गया। और अब हमारे बीच मैं कहूंगा कि ओवैसी साहब आए हैं। हमें एक वारिसान मिले हैं जो हमारे वारिस हैं। हम सभी से चाहते हैं, हम अपील करते हैं सभी से कि आप अपने सदर मानकर और इस चीज को ध्यान में रखकर वो जिसका भी टिकट करें, उनकी मर्जी है। मैं फिर कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पूरी मेहनत के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे आस्था जोश के साथ इस सीट को हमारे सदर मोहतरम ओवैसी साहब को देने का काम करें। हम जिंदगी भर सब वोटरों के आभारी हैं, आभारी रहेंगे। और सच बताएं, हमें जो हमारा हुआ लामा था वो अब हमें मिला है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि मेरे साथियों, आपका तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, पहले भी सबका एहसान है, बहुत वोट दिया आप लोगों ने मुझे। लेकिन अब मेरी अपील है, वार्ड नंबर 30 में मैं प्रत्याशी के रूप में गया हूं। टिकट करे पार्टी, उसकी मर्जी, टिकट करेगी मेरा मर्जी, तो मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेरा नहीं करे, किसी और का टिकट पार्टी से होगा, उसके लिए भी पूरी मेहनत करूंगा। नहीं, मेरी ख्वाहिश यही है कि सदर मोहतरम को इस सीट को जीतकर तोहफे के रूप में हम दें। धन्यवाद, शुक्रिया और जय भीम, जय भीम, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत।
ताज़ा खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे बने रहें आप हमारे साथ, मिलते रहें अपडेट।